हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एयर ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी मैथ्स की क्लास और आज हम ले रहे हैं आपका डेटा हैंडलिंग का थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। क्वेश्चन भी हमने किए, एक टेलीमार्क का क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, और हिस्टोग्राम का एक थ्योरी क्वेश्चन किया था। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो 10 होता है, 10 ये जो क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है, इसमें एक ही नंबर दो बार आ रहा है। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई ये 10 यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इस क्लास इंटरवल में, या ये 10 को हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 10 को हम हमेशा अपर लिमिट में इंक्लूड करते हैं, नहीं है। हम कहाँ इसको इंक्लूड करते हैं? जहां पे ये लोअर लिमिट में आता है। मतलब ये 0 to 10 का मतलब होता है ये 0 से लेके 9 तक है। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 10 कहाँ इंक्लूड होगा? जब यही 10 लोअर लिमिट में आ जाएगा तो ये 10 यहाँ इंक्लूड होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 20 यहाँ नहीं इंक्लूड होगा। जब 20 अपने लोअर लिमिट में आएगा 20 to 30, तो ये 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात पूछनी थी। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, एक बच्ची ने, बहुत ही अच्छा डाउट था जो कि आप में से किसी और ने नहीं पूछा। ठीक है, मैं वो आपसे यहाँ पूछता हूँ लेक्चर में कि सर मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 है, किसी स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 आ गए और आपने बताया कि यहाँ पे हम 50 को तो इसमें नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 50 यहाँ पे हमारे अपर लिमिट में है और हम इस नंबर को तब लेते हैं जब ये लोअर लिमिट में आता है। तो क्या 50 वाले का डेटा हम नहीं शो करेंगे? क्योंकि 50 वाला तो इसमें आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 49 तक आएगा। तो अब 50 आउट ऑफ 50 जिसकी आए उसको कहाँ शो करेंगे हम, है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका कि जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपके पास 50 हो तो इसीलिए वो आपको एक और नई लिमिट बना के डालनी पड़ेगी। भले ही आपका टेस्ट 50 मार्क्स का था, लेकिन क्योंकि उसके 50 ऑन 50 आए हैं इसीलिए उसको शो करने के लिए आपको एक और क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा और वो 50 ऑन 50 आप इस क्लास इंटरवल में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले नंबर को जो दो बार रिपीट होता है उसको हम तभी काउंट करते हैं जब वो अपने लोअर लिमिट में आता है। तो मेरे को यही बताना था। अच्छा, और एक चीज, कल के लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से शायद बहुत सारे बच्चों में यहाँ पर सिर्फ वुमेन तक ही शो हुआ था लेक्चर, सिर्फ वुमेन तक ही शो हुआ था डेटा का, और आगे बॉयज और गर्ल्स का डेटा यहाँ पे आके अटक गया था, पॉज हो गया था, प्ले नहीं हो रहा था, आवाज भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो वुमेन तक हमने कर लिया था। इसके बाद हमें क्या क्या काउंट करना है? बॉय काउंट करना है। तो हम देखते हैं बॉय कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 और ये रहा 5 बॉयज हैं हमारे पास। हमने 5 बॉय को फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क बना लिया, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। उसके बाद गर्ल के लिए हमने डिनोट किया है जी, और जी गिनते हैं कितने हैं, देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। उसके बाद 4 5 6, तो ये 4 ये 5 और ये 6। उसके बाद है आपका यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, तो देखो ये 5 5 10 11 12, ये हो गया 12 गर्ल्स। तो ये हमने बना लिया था टैली मार्क्स, और मैंने आपको बोला था कि आप इसका बार ग्राफ मुझे बना के भेजोगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला था कि आपको इस टैली मार्क्स से एक बार ग्राफ भी बनाना है। तो ठीक है, तो जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया मैं उनके लिए बना देता हूँ। देखो, बार ग्राफ में हमें टैली मार्क्स शो नहीं करना होता है। पहली चीज, बार ग्राफ में जैसा आपको पता है दो ही एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है। दो एक्सिस मतलब दो ही डेटा हम शो कर सकते हैं, और वो डेटा कौन से होंगे? तो पहला नीचे हम दिखाएंगे शॉपर्स, कौन कौन से लोग आए। क्यों? कि मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हम वो डेटा दिखाते हैं जो फिक्स होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैन वुमेन बॉय और गर्ल ही आए, और कोई तो आया नहीं, तो ये डेटा हो गया फिक्स। और फिक्स वाले को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और वाई पे हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती है। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ शॉपर्स, और नंबर ऑफ शॉपर्स हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। तो हमारी एक्स एक्सिस मिल गई, वाई एक्सिस मिल गई। तो आओ इसका हम एक बार ग्राफ जल्दी से बना के आपको शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, इसको अभी आप मत देखिए, जब मैं बोलूंगा देखना। मैंने पहले से लिख लिया है ताकि लिखते टाइम पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक हम बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं आपके लिए। तो वाई एक्सिस बना लेंगे पहले हम, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। आप लोग भी हमेशा पेन और पेंसिल का यूज करेंगे। अभी मैं पेंसिल से अगर बनाऊंगा तो क्योंकि हमारा लेक्चर ऑनलाइन है, वीडियो के रूप में है, इसीलिए पेंसिल आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको दिखे।
ठीक है, बस आपके दिखने के लिए मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग हमेशा स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे कभी भी डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस करने के लिए, सिर्फ स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इधर मैंने बताया, इधर हम क्या शो करेंगे, इधर हम शो करेंगे शॉपर्स और इधर शो करेंगे हम फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ शॉपर्स, कितने लोग उस टेबल में आए थे, है ना, ये हमने शो कर लिया। इधर हम क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ शॉपर्स दिखा रहा है, तो हम या तो 5 का भी गैप ले सकते हैं या उससे कम का भी ले सकते हैं। तो हमें कितना मैक्सिमम लेना है, ये देखो हमारे पास लोएस्ट डेटा है 5, है ना, सबसे कम क्या है 5, ये डेटा नहीं है, ये एडिशन है, कैरी लिया था मैंने वो है, इसको मत सोचना मत कि सर ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो मैंने ऐड किया था टोटल करने के लिए 60, वो ऐड करने के लिए आपको दिखाया था। तो ये देखो, ये आपके पास 4 डेटा है, 15, 28, 5 और 12। हमेशा याद रखना, 2 चीजें याद रखना कभी भी डेटा ग्राफ में फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। क्या कहा मैंने आपको, कौन सी 2 बातें याद रखनी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 5 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 28, मतलब आपको कहां तक जाना है, 28 तक आपके पास ये वाई एक्सिस पे मूव करना है, और स्टार्ट कर सकते हैं हम 5 से। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको ले लेता हूं 5, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। अब 28 तो 30 के नीचे ही आएगा, मतलब यहां तक में हमारा डेटा हो जाएगा। दूसरी बात, ये डिस्टेंस या ये वैल्यू में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। देखो 0, ये हमारा होता है 0, तो 0 से 5 के बीच में भी बराबर डिस्टेंस है 5, यहाँ से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। आप जो भी वैल्यू लो, आप चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। चाहो तो आप 3 का ले सकते हो, 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, जो भी लेना हो। बस ये याद रखना, गैप बराबर होना चाहिए। अगर 3 का लिया है तो 3, 3 का गैप रहेगा, 5 का लिया है तो 5, 5 का, 2 का लिया है तो 2, 2 का। ये गैप डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बार्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, बार बनाने हैं। और मैंने आपको बताया था बार के लिए हमेशा क्या होता है, 0 से वो स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा एक गैप होगा, एक बार के बाद एक गैप फिर बार, मतलब 2 बार्स के बीच में गैप मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कितनी वैल्यू शो करनी है, तो हमें शो करनी है 4 वैल्यू। हमें दिखाना है मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। क्या दिखाना है हमें, मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। तो हम क्या करते हैं, देखो स्केल के इस साइड वाले पे आओ, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर का लेंगे गैप और 1 सेंटीमीटर का लेंगे बार। क्या बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, 1 सेंटीमीटर का बार रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था बार की भी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो भी इक्वल होनी चाहिए, बार्स भी बराबर होने चाहिए और उनका गैप भी बराबर होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर का गैप और 1 सेंटीमीटर का बार, तो ये हो गया हमारा मैन, ये हो जाएगा हमारा वुमेन, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप और 1 सेंटीमीटर का बार, ये हो जाएगा बॉय, फिर गैप और बार, ये हो जाएगा गर्ल। ठीक है, क्या हो गया, ये है हमारा मैन, ये है हमारा वुमेन, ये हमारा बॉय और ये हमारा गर्ल। अब आप देखते हैं हमारे पास मैन कितने थे, तो मैन हमारे पास थे 15। अच्छा, एक और चीज, आपको इसको अरेंज नहीं करना है छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, जिस भी तरह से आपको गिवन है, जिस भी सीक्वेंस में, आपको उसी सीक्वेंस में इसको बनाना है। पहले मैन आ रहा है तो आप पहले मैन ही लिखेंगे, फिर वुमेन लिखेंगे, फिर बॉय लिखेंगे, फिर गर्ल लिखेंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। तो मैन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, मतलब हमें ये मैन का बार ग्राफ 15 तक बनाना है। तो देखो एम वाला है, ये दिख रहा है ना सबको, हाँ, ये हमारा 15 की लाइन है, ये हमारा है एम, तो हमने ये एम से लेके ये हमने यहाँ रखा और ये आ गया 15, और ये यहाँ रख के यहाँ आ गया 15। तो ये देखो, ये हो गया 15 और ये हमारा है मैन। ठीक है, वुमेन कितने हैं हमारे पास, तो वुमेन है हमारे पास 28। ठीक है, दिख रहा है सबको, सेकेंड वाला वुमेन है, वुमेन है हमारे पास 28, तो वुमेन है 28, 28 30 से कुछ ऑलमोस्ट नीचे आएगा, तो ये हमारा है वुमेन। और वुमेन को हमें लेना है 13 से। देखो आप यहाँ भी काउंट कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 यहाँ पर है, तो 38 से थोड़ा सा नीचे आएगा वुमेन। ये है हमारा वुमेन का ग्राफ बार। ठीक है, और इसको कर लो यहाँ पे ज्वाइन, ये हो गया हमारा वुमेन। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, तो देखो बॉयज़ हैं हमारे पास,
बॉयज़ है हमारे पास 5 और गर्ल्स है हमारे पास 12। एक ही बार में दोनों देख लेते हैं, बार बार पेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। बॉयज़ हमारे पास 5 है, गर्ल्स हमारे पास 12। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए हमें बनाना है 5 तो हमारा पहला ही स्टॉप है, तो हम बी पे रखेंगे, ये रहेगा यहाँ पे, और ये बी पे रखा, ये आया यहाँ पे। 5 हो गए बॉयज़ और 12 गर्ल्स, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये सेकेंड पॉइंट पर 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर हमने रख लिया, ये हो गई हमारी गर्ल्स। ठीक है, ये हो गया आपका बार ग्राफ। दो चीज़ें यहाँ पर x और y मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये O मेंशन करना ज़रूरी है, तीसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या दिखाया है वो बताना ज़रूरी है, चौथी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाया है वो बताना ज़रूरी है। और ये देखो गैप्स भी बराबर है ना, दो बार के बीच में गैप भी बराबर है, जीरो से भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और बार की विड्थ भी बराबर है। देखो सभी बार्स इक्वल विड्थ के हैं, तो ये होता है आपका बार ग्राफ। ऐसा आपको बार ग्राफ बनाना था, जिसका बन गया है वेरी गुड, नहीं बना कोई बात नहीं। ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यू इसके ऊपर लिख सकते हो ताकि पता चले इजीली। तो इसकी वैल्यू है 15, इसकी वैल्यू थी 28, इसकी वैल्यू थी 5 और इसकी वैल्यू थी 12। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बार ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको पहले से लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। एक फैक्ट्री है जिसमें 30 वर्कर्स काम करते हैं। कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उनकी वीकली वेजेस गिवन है आपको। वीकली वेजेस मतलब 7 दिन की पेमेंट। एक वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये बताया है कि एक फैक्ट्री में 30 वर्कर्स ने 7 दिन काम किया और उनकी वेजेस ये हैं, उनकी वेजेस इतनी है। आप काउंट करके देख लेना, 830 से यहाँ तक 30 वैल्यूज आपको गिवन होंगी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था ना, ये जो गिवन होता है, अगर गिवन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा ये क्लास इंटरवल है और उसमें गैप भी नहीं है। देखो 810 पे यहाँ पे 810 पे खत्म हुआ, यहाँ पे 810 पे फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमें इसी तरह का क्लास इंटरवल बनाना है। अच्छा एक और चीज, सिर्फ यही दो बनाना है, इस गलतफहमी में मत रहना कि क्वेश्चन ने बोला है 800 से 810, 810 से 820, तो हमें सिर्फ यही दो वैल्यू बनानी है। नहीं, क्वेश्चन ने आगे एंड सो ऑन भी लिखा है। एंड सो ऑन का मतलब होता है ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाओ, पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। तो आप पूछोगे सर हम रुकेंगे कहाँ, फिर हम चले तो 800 से पता चले हमको तो कितना भी नंबर हो सकता है, नंबर्स की तो कोई लिमिट है नहीं। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी खोजनी होती है। आप देखो कि आपकी लोवेस्ट कौन सी है और फिर देखो आपकी हाईएस्ट कौन सी है, ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है। यहाँ तो इसने बता दिया है कि आपको 800 से स्टार्ट करना है, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी नहीं देता होगा, सिर्फ ये बोलेगा यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, बस। तो आपको उस केस में भी यही करना होगा। आप पहले खोजो अपने डेटा में कि आपकी लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है और फिर हम करेंगे हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप देखते हैं लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 30, 35 सब 800 में है। पहली बात तो देख लो, चेक कर लो, सब 800 में है, तो मतलब 800 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 700 का कोई नंबर है ही नहीं। तो लोवेस्ट कौन सा है, मेरे को तो 804 दिख रहा है लोवेस्ट, और कोई लोवेस्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है। 104, 106 बड़ा होता है, तो 804 हमारा लोवेस्ट है। और हाईएस्ट देखा जाए तो हाईएस्ट हमारे पास है 898, इसके ऊपर तो वैल्यू मुझे नहीं दिख रही। 890 छोटा ही हो जाएगा, 90 यहाँ भी है, 898 मतलब आपको 800 से स्टार्ट कर कर 898 मतलब 900 तक की वैल्यू लेनी है। और गैप कितने का होना चाहिए, 10-10 का गैप होना चाहिए। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, साथ में चलते चलते आप समझ जाओगे, साथ में सॉल्व करते करते कि ये कैसे सॉल्व होता है ना। तो आओ हम इसको बना लेते हैं। इस बार थोड़ा सा ये वाले मार्जिन का भी हम यूज करेंगे ताकि हमें टैली मार्क्स के लिए ज़्यादा जगह मिले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में तो केवल एक नंबर आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम छोटी सी लाइन खींचेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए हम ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे ताकि टैली मार्क्स आपके प्रॉपर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम छोटी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टैली मार्क्स। अच्छा एक और चीज़ आपको बुक में शो कर रहा होगा, क्वेश्चंस में आपने बुक के एग्जांपल अगर देखोगे तो उसमें टैली मार्क को बीच में बनाया है, फ्रीक्वेंसी लास्ट में बनाया है। ठीक है, टैली मार्क को बीच में बनाया है, फ्रीक्वेंसी लास्ट में बनाया है, तो आप वैसे ही बना सकते हो, सीक्वेंस फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल, क्या आएगा यहाँ पे
क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे है हमारी फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर, सॉरी वर्कर का क्वेश्चन है तो हम नंबर ऑफ वर्कर बोलेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे अपना टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स करेंगे। अब हेडिंग्स हैं इसलिए इसको भी स्केल से लाइन के अंदर डाल दो, ठीक है। ये हो गई हमारी हेडिंग्स। क्लास इंटरवल 2 इसने बता दिए, मतलब आप स्टार्ट करो 800 से 810, तो 810 से 820, फिर 820 से 830, फिर 30 यहाँ आएगा, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, उसी तरह से 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। इतने क्लास इंटरवल आपको बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अब इन फ्रीक्वेंसीज में से खोजना है कि 800 से लेकर 810 तक, है ना, 10 तक ना, नहीं 10 सिर्फ लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 809। ये 10 अगर 810, जैसे मान लो ये 810 है आपके पास, देखो 810 मिल गया है ना, तो ये 810 को मैं इसमें काउंट करूंगा कि इसमें काउंट करूंगा, यही देखो, यही मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, कभी भी बताया था ना, अगर एक नंबर दो बार, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का केस है उसमें ये हमेशा अपने लोअर लिमिट में काउंट होगा, अपर लिमिट में काउंट नहीं होगा। तो ये 810 यहाँ नहीं काउंट करेंगे, मतलब आपको इसमें से 800 से लेकर 809 तक के नंबर को यहाँ पे टैली मार्क्स में लिखना है, ठीक है। आओ देखते हैं, 35 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 35, 36, 69, 45, 98, 90, 20, 60, 32, 33, 55, 45, 804 एक नंबर आया है ना, 804 के लिए 1, फिर 804 के बाद 808 ये भी आएगा 1, 812 आएगा क्या, 812 आएगा क्या, क्या सर जब 810 ही नहीं आया तो सर 12 कैसे आएगा, 12 तो सेकंड वाले में आएगा, है ना, 812। उसके बाद 840, 885, 35, 35, 36, 78, 40, 68, 90, 806, 806 भी आएगा, 840, ठीक है। एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका जो इजी है, इसमें क्या होता है, एक ही नंबर दो बार काउंट होने का दिक्कत है और आपको बार बार पूरा एक एक करके सबको बार बार चेक करना पड़ेगा। दूसरे तरीके में क्या है, जो नंबर दिखे उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के आगे मार्क कर दो, इससे आपकी कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कब पुट करना है 830, 830 किस में आएगा, देखो 808 यहाँ भी है, 830 यहाँ भी है, तो इसमें रखूँ 830 को कि इसमें रखूँ 830 को, बताओ। तो हम मैंने बताया हमेशा अपने लोअर लिमिट में आता है, तो 830 आ गया इधर, 830 इधर आ गया, इसको कर दो कट, कि हमने इसको प्लॉट कर दिया, हमने इसको भी इसको प्लॉट किया है, हमने प्लॉट किया है इसको, इसको और इसको, ताकि आपको डबल काउंटिंग ना हो। तो चले नंबर दिया है 30 और आप सबको दो दो बार काउंट करके लिख चुके हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। 835 किस में आएगा, तो 30 है तो 35 भी 30 से 40 के बीच में ही आएगा, तो 35 भी इधर आएगा। 890 कहाँ आएगा, इसको भी कट कर दो, 890 कहाँ आएगा, तो 890 आपका आएगा, देखो 890 के लिए भी दो वैल्यूज है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो लोअर लिमिट में आएगा ना कि अपर लिमिट में। तो लोअर लिमिट दोनों में से कौन सा है, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है ये, तो 890 आएगा इसमें, है ना। 890 को भी कट कर दो, 810 आया, 810 अपने लोअर लिमिट में आएगा, 810 आएगा यहाँ, इसको भी कट कर दो। 835 आएगा 30 से 40 के बीच में, उसको यहाँ पे प्लस किया, कट किया। 36 यहीं आएगा, कट किया। 69 देखो 60 से 70 के बीच में, 69 लास्ट नंबर, तो ये आएगा 69 यहाँ पे आया, कट किया। 45 आएगा 40 से 50 के बीच में, तो 45 को यहाँ प्लेस किया, कट किया। 98 890 से 900 के बीच में, यहाँ प्लेस किया, कट किया। फिर 890 आएगा, यहाँ आएगा ना अपर लिमिट में अपने, नहीं सर 890 अपने लोअर लिमिट में आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे, तो इसको भी कट किया। 820 भी देखो लोअर लिमिट में भी है, अपर लिमिट में भी है, लोअर लिमिट में है ना, ये लोअर लिमिट है ना, ध्यान दो बच्चों ध्यान दो, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, और 820 अपने लोअर लिमिट में आएगा, तो 820 यहाँ आएगा, है ना, इसको कट करो। 860 का भी वही सीन है, ये अपर लिमिट है, यहाँ नहीं आएगा, ये लोअर लिमिट है, यहाँ आएगा, तो 860 में आएगा, कट किया। 30 से 40 में कट किया। 33 यहीं आएगा,
55 आएगा 50 से 60 के बीच में, यहाँ पे कट किया। 40 से 50 के बीच में, यहाँ पे सिर्फ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। 45 हो गया हमारा। 812 आएगा 10 से 12 के बीच में, कट किया। 40 लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट में 40 के बीच में, यहाँ पे कट किया। 80 से 90 के बीच में, कट किया। फिर 35 आएगा इधर कट किया। फिर 35, फिर इधर कट किया। 36, फिर इधर कट किया। 70 से 80 के बीच में, यहाँ कट किया। 40 लोअर लिमिट में आएगा, लोअर लिमिट ये होती है इसलिए यहाँ पे आएगा, कट किया। 60 से 70 के बीच में, है ना, कट किया। 890 यहाँ पे लोअर लिमिट में आएगा, इधर कट किया। और 840 भी अपने लोअर लिमिट में आएगा, इधर ये कट किया, है ना। इतने हो गए आपके टेबल। अब आपको क्या करना है, इनको काउंट करके यहाँ लिखना है, और जब आप इसका सम करोगे तो 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 हमारे टोटल वर्कर्स है। 1 2 3 हो गई। 1 2 2। अच्छा, इसीलिए आपकी बुक ने फ्रीक्वेंसी वाला टेबल लास्ट में बनाते हैं, क्योंकि वो क्लास इंटरवल में के बाद टैली मार्क बनाते हैं, फिर टैली मार्क को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसा बुक में किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, है ना। फिर ये 1 के लिए 1, ये देखो 5 और 4 9, फिर ये 5 1, ये 3, ये 1, फिर ये 1, और ये आएगा आपका 4। और सबको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं 30 आता है या नहीं, ठीक है। तो 3 4 5 6, 9 + 6 होता है 15, 15 + 5 20, 21 22 23 24 25 26 और 4 30। मतलब हमारा ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ सही है। हमारी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आवर क्वेश्चन में गिवन नंबर्स ऑफ वर्कर्स, तो इसलिए ये आपका वर्कर वाला राइट है ना। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। इसमें हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। अब देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अरे तो मैं पहले से लिख के रखा है, मुझे पता था कि आज अपने लेक्चर में मैं इसको भी कवर कर लूंगा, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो लिखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो 4 टोटली डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 कह रहा है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है उसकी हेल्प से आप एक हिस्टोग्राम बनाओ, और ये जो इनके 3 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दो। अच्छी बात है, हम हिस्टोग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के लिए मैंने बताया था आपको, कभी भी कोई भी बार ग्राफ या हिस्टोग्राम आने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। पहला क्या कि आप y एक्सिस पे क्या शो करोगे, और दूसरा x एक्सिस पे क्या शो करोगे। तो x एक्सिस पे क्या शो करेंगे, क्लास इंटरवल। हमेशा x एक्सिस पे क्लास इंटरवल ही शो होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स y एक्सिस पे, है ना। तो आओ हम देख लेते हैं क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू होगा हमारा, 800 से शुरू होके 900 तक जाएगा, ठीक है। तो आओ इसको बनाते हैं, एक हिस्टोग्राम भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए हमारी y एक्सिस, हम ले लेते हैं y एक्सिस। आपको बहुत अच्छे से ये बना के मैं दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे आएगी आपकी x एक्सिस। ये x एक्सिस को मैं पूरा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि हमें 10 वैल्यू शो करनी है। यहाँ पे है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। ये जैसे ही लाइन ड्रॉ करो वैसे ही आप x और y लिख दिया करो। ये है आपकी 0। यहाँ पे हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं क्लास इंटरवल, और वो क्या है, वेजेस इन रुपीस, वीकली वेजेस, है ना, वीकली वेजेस। और यहाँ पे हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। हम दिखाने वाले हैं कितने वर्कर थे। तो अगर आप, मैंने बोला था प्लॉट करते टाइम आपको 2 वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो देखो क्लास इंटरवल में हाईएस्ट है 800, क्लास इंटरवल में लोएस्ट है 800 और हाईएस्ट है 900। ये है ना क्लास इंटरवल में लोएस्ट और हाईएस्ट। और फ्रीक्वेंसी में देखो तो फ्रीक्वेंसी में लोएस्ट है 1 और हाईएस्ट है 9। तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 9 तक जाना है। आओ मैं एक एक ही गैप लेता हूँ ताकि एकदम बड़ा सा बार ग्राफ अच्छा सा आपको दिखे। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। ये हो गई हमारी 9 तक है, तो एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं 10, है ना। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अच्छा दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं थोड़ा आधा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपका क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 800 से, और गैप कितने का है क्लास इंटरवल के बीच में, देखो 800 से 810 के बीच में गैप कितना है,
10 का। 810 से 820 के बीच में गैप कितना है? 10 का। 20 से 30 के बीच में 10, 30 से 40 के बीच में 10, 40 से 50 के बीच में 10, मतलब गैप आपका 10 का है। जबकि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है 800 और आपके पास है क्या यहाँ पे? 0, मतलब 0 के बाद सीधे आप जो पहला पॉइंट ड्रॉ करोगे, पहला पॉइंट मार्क करोगे, वो होगा 800 और उसके बाद 810, 820, 830, 840, ऐसा 10 का गैप है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जब भी एक्सिस के बाद की पहली वैल्यू बहुत बड़ी हो और उसके बाद का गैप कांस्टेंट हो, छोटा हो, तो उसके लिए पहली वैल्यू के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक किंक बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमें किंक कराना है। हम 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का हम गैप लेंगे अपने हिस्टोग्राम के लिए। ये आपको इक्वल मेजर करना बहुत जरूरी है क्योंकि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता बार्स के बीच में, इसीलिए ये इक्वल मेजरमेंट जरूरी है। अब क्योंकि आपका पहला वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 800 से, ये आपका है 810, ये आपका है 820, है ना, ये आपका हो जाएगा 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और ये 900। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखो ये 800 है, फिर 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 का ही गैप है यहाँ पर, है ना, और पहले वाले में 800 का गैप है। तो क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को कवर करने के लिए, इस गैप को शो करने के लिए हम बनाते हैं एक किंक। क्या बनाएंगे? जिगजैग लाइन, जिसको बोलते हैं किंक, 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 किंक बोलते हैं इसको, है ना। जिगजैग लाइन ये एक्स पे भी हो सकती है, वाई पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वाई पे जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 0 के बाद तो 1 ही आता है और 1 का गैप भी है, इसीलिए वाई पे भी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा बड़ा डेटा हो 0 के बाद सीधे, तो उसके लिए बनाते हैं किंक। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी देखो, प्लॉट करो। 800 से 810 के बीच में है हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 के बीच में है 2 और 20 से 30 में है 1, मतलब पहले 3 वैल्यू है 3, 2, 1। आओ प्लॉट कर लेते हैं। 800 पर है 3, तो 800 से हम जाएंगे 3 पर और 810 पे जाएंगे भी 3 पर। ये हो गया 800 से 810, 3। अब इसके बाद है 2, तो देखो 2, 810 पहले से ही मार्क है, 810 से 820 है 2। देखो 800 से 810 है 3, 810 से 820 है 2 और 820 से 830 के बीच में है 1। ये हो गया हमारा 1, 3, 2, 1। इसके बाद 830 से 840 के बीच में है 9, 1 के बाद सीधे 9 आ गया, है ना। तो देखो इसको कैसे प्लॉट करते हैं। 30 से 40 है हमारे पास 9, तो 30 को ले जाओ 1 पे, 1 पे मतलब जो इसकी वैल्यू है वो है 9, ये है 9। और यही काम 40 पे भी होगा, 40 भी आपका 9 पे ही प्लॉट होगा। ये देखो 9 हो गया और ये हो गया आपका 9। तो अगर आप देखोगे ध्यान से देखो, एकदम प्रॉपर बना है, 3, 2, 1 और 830 से 40 के बीच में था 9। चेक कर लो, 30 से 40 के बीच में था 9। अब 40 से 50 के बीच में है 5, फिर है 1, तो 40 से 50 के बीच में है, 40 से 50 के बीच में है 5, तो 40 से 50 के बीच में 5, ये हो गया 850 और हमें लेना है 5 तक। ये है हमारा मार्क और इसको हमें मिलाना है और इसको हमें ऐसे मिला देना है। ये हो गया 5 और 5 के बाद आपका जो सेकेंड नंबर है 50 से 60 वो है 1, 50 से 60 है आपकी वैल्यू 1। फिर और देखते हैं, 50, 61 हो गया, 60, 70 के बाद 3 है, फिर 1 है, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 3 हमको प्लॉट करना है। तो 60 से 70 है 3, 3 बड़ा है, तो आओ इसको 3 पे ले चलते हैं, ये हो जाएगा 3। 60 से 70 था 3, इसके बाद है 1 और 1, मतलब 70 से 80 है 1 और 80 से 90 भी है 1, 80 से 90 भी है 1 और 1, 1 हो गया और 90 से 100 के बीच में है 4, 90 से 100 के बीच में है 4, 890 से 1, 2, 3, 4 और ये भी 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया 80 से 90 के बीच में 4। तो ये देखो आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। वीकली वेजेस एक्स और वाई भी पुट हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स भी आ गया, 0 से फ्रीक्वेंसी हो गई, किंक भी आ गया और ये देखो आपका गैप्स भी नहीं है, ये है प्रॉपर हिस्टोग्राम।
देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्केल पेंसिल से बनाया, स्केल पेन से बनाया, आप पेंसिल से बनाओगे और अच्छा लगेगा, और बड़ा बड़ा ग्राफ बनाने का। ठीक है, ये देखो गैप्स भी नहीं है, बार्स भी इक्वल है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते, जिस वैल्यू में गिवन है वैसे देखो 3 2 1 फिर 9 फिर 5 1 ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम है। इसके ऊपर जो 3 क्वेश्चन है उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज, बता दूँ अभी, चलो कल बताएंगे 3 क्वेश्चन को, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आपका हो गया लेक्चर आज का खत्म। ठीक है, आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। 5 में आपको बार ग्राफ आपका गिवन है पहले से, मतलब क्वेश्चन ने ही आपको बार ग्राफ हिस्टोग्राम बना के दिया है, आपको सिर्फ वो हिस्टोग्राम को देखना है और आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो 5 कल आप ट्राई, अगर आप ट्राई कर लोगे तो कल से हम पाई चार्ट शुरू कर देंगे, जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोग्राम के बाद। ठीक है।